हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हुंडई मोटर इंडिया फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 30,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए विद्या वाहिनी प्रोग्राम को दिया विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। लखनऊ 13 अगस्त 2024 हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL की CSR इकाई हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन HMIF ने अपने विद्या वाहिनी प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी देश एवं हरियाणा के दूरदराज ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों के छात्रों के ज्ञान का विस्तार करने में मदद करना है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्या वाहिनी HMIF की एक पहल है, जिसमें दूरदराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस किया जाता है। इससे युवा जरूरी कौशल एवं ज्ञान से लैस हो पाते हैं, जिससे उन्हें इस टेक्नोलॉजी आधारित दुनिया में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम में विभिन्न वर्कशॉप के माध्यम से अध्यापकों को भी नवीनतम वैज्ञानिक प्रयोगों के मामले में अपना कौशल बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा छात्रों के लिए भी विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें अपने अनूठे विचारों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इस विस्तारित कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह ने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर M.K. षणमुख सुंदरम IAS, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा महानिदेशक सुश्री कंचन वर्मा IAS तथा HMIL के वर्टिकल हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री पुनीत आनंद व वर्टिकल एडवाइजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री सुनसंग होन समेत HMIL के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग के मौके पर HMIL के वर्टिकल हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री पुनीत आनंद ने कहा, विद्या वाहिनी कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं का निखार करना और दूरदराज क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जहां अध्ययन सामग्री और वैज्ञानिक मॉडल्स तक पहुंच एक चुनौती है। विद्या वाहिनी का पहला चरण बहुत सफल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 10,000 छात्रों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम दूरदराज क्षेत्रों में पढ़ रहे विज्ञान के छात्रों के ज्ञान एवं उनकी समझ के स्तर को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। हमारा लक्ष्य भारत में अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और हर छात्र को विज्ञान के विशाल क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। इस कार्यक्रम की जरूरत के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह ने कहा, विद्या वाहिनी कार्यक्रम हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की एक अनूठी पहल है और हम दूरदराज क्षेत्रों से छात्रों को समर्थन देने के उनके विचारशील दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। ये छात्र विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और नवाचार की इच्छा रखते हैं, लेकिन अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की चुनौतियों के कारण पीछे रह जाते हैं। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की यह पहल भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है और मुझे उम्मीद है कि यह पहल सफल होगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। विद्या वाहिनी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस विस्तारित चरण का उद्घाटन किया गया है। इसमें 5 मोबाइल साइंस लाइब्रेरी और 15 लैब ऑन बाइक की तैनाती शामिल है। HMIF ने 30,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में अब तक 2.38 करोड़ रुपए का निवेश किया है और आगे भी इसमें निवेश का लक्ष्य रखा है। इन वाहनों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 14 जिलों में तैनात किया जाएगा और दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी स्कूलों को इनके माध्यम से कवर किया जाएगा। इससे छात्री तक पहुंच बनाई जा सकेगी और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में कुछ अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल होंगी, जैसे सरकारी जिला स्कूलों में विज्ञान मेलों का आयोजन करना, ताकि छात्रों को अपने नवोन्मेषी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। साथ ही शिक्षकों को नवीनतम सामग्रियों एवं वैज्ञानिक मॉडल्स पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें छात्रों को नवीनतम शिक्षा मॉड्यूल समझाने में मदद मिलेगी। अगस्त्य फाउंडेशन इस कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन भागीदार के रूप में काम कर रहा है। अगस्त्य फाउंडेशन के सहयोग से द्या वाहिनी कार्यक्रम को 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, शामली, गोंडा, ललितपुर और शाहजहांपुर जिलों में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम से 10,000 छात्रों को लाभ मिला है। इस दौरान छात्रों को नवीनतम अध्ययन सामग्रियों और विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया, ताकि लंबे समय तक उनके अध्यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर 48 विज्ञान मेले आयोजित किए गए, जिसमें छात्रों को भाग लेने और अपने अभिनव कौशल को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मेरा नाम आदर्श कुशवाहा है। मेरा नाम सनी देवरिया है। मेरा नाम अमन है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और साथ में माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह सर जी का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। देश प्रेम की इस भावना की लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। हमारे विद्यालय में नई वाली सलाह
वो हमें अलग अलग गतिविधियाँ कराते हैं और हमें उन गतिविधियों को सीखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे विद्यालय में होने वाले सर आते हैं जो हमें प्रयोग द्वारा गतिविधियाँ सिखाते हैं। उन्हें सीखने में हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे विज्ञान में बिल्कुल रुचि नहीं थी, फिर सर ने प्रयोग द्वारा हमें सिखाया तो विज्ञान में रुचि हुई। हमारे स्कूल में विद्या वाले सर आते हैं, वह बहुत सारी गतिविधियाँ अलग अलग गतिविधियाँ कराते हैं। पहले हमारी कुछ विज्ञान खास रुचि नहीं थी। मेरा खास विज्ञान में मन नहीं था, फिर बाद में मुझे प्रयोग की मदद से विज्ञान में रुचि हुई, इसलिए मैं बड़े होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं बड़े होकर IPS बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर खगोल वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। उन्हीं सर को थैंक यू बोला करती हूँ। थैंक यू सर। हम इसके लिए विद्या वाणी वाले सर को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सर। इन सब के लिए मैं अपने वाले सर को थैंक्स। हमें अपनी यात्रा के अगले चरण लैब ऑन बाइक को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। लैब ऑन बाइक हमारे मिशन को एक कदम आगे बढ़ाती है, हमारे समुदायों के सबसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचती है। ये मोबाइल लैब उन बच्चों तक सीधे विज्ञान के प्रयोग और प्रदर्शन लाने के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। लैब ऑन बाइक के साथ हम बाधाओं को तोड़ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सामने देखिए मिश्री धन्यवाद मुख्याधिकारी जी, आपसे निवेदन है कि आप हमें संपर्क करें। मैं श्री रविदास जी का धन्यवाद करते हुए इससे निवेदन करती हूँ कि वे ये फाउंडेशन जो है हमारा विजन है प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी। हम देश के लिए और विश्व के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में 2022 में ये विद्या वाहिनी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हमने बिगिनिंग में सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को 91 स्कूल और 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने बच्चों को साइंस एजुकेशन दी। पर हमको पिछले 2 सालों में इतना प्रोत्साहन मिला, हमने 10,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया। पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसके लिए हमने आज इस प्रोग्राम को फर्दर एक्सपेंड किया और हमने 5 और डिस्ट्रिक्ट्स को अडॉप्ट किया है। साथ में ही हमने यहाँ पर 15 लैब ऑन बाइक्स भी डाली है। तो केवल दुपहिया वाहन ही नहीं बल्कि दुपहिया वाहन भी अब स्कूलों में अब शिक्षा संस्थाओं में जाएंगे और वहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के अब हम 30,000 बच्चों को आने वाले कुछ वर्षों में साइंस की एजुकेशन देंगे इस विद्या वाहिनी प्रोग्राम के थ्रू, और दूसरा जो हमने देखा लैब ऑन बाइक प्रोग्राम के थ्रू।
तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की शुरुआत है। अब हमने हरियाणा में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी अडॉप्ट किया है, तो कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इस प्रोग्राम को आज से शुरू करेंगे। और माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने आज आके हमारा बड़ा प्रोत्साहन किया है, बच्चों को मिले हैं और साथ ही में उन्होंने बच्चों से कुछ वार्तालाप किया, जिससे बच्चों को एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो हमारे देश का एक एग्जाम्पल बनकर रहेगा, एक उदाहरण बनकर रहेगा और देश के जो बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलेगा साइंस को अडॉप्ट करने के लिए। हम करीब और भी ज्यादा साइंटिस्ट इस माध्यम से हम बना सके। आगे कुछ और नए अध्यायों को जोड़ना या कुछ और जिलों को कवर करना, इसमें आप क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमने 5 जिलों से शुरू किया, अब हम 14 जिलों में पहुंच गए हैं। तो ये तो हमारा जो प्रोग्रेस का इसका नाम है कॉन्टिन्यू। हम चाहते हैं कि जो भी हम देश के लिए करें वो सतत चलता रहे, कॉन्टिन्यू होता रहे। तो आज 5 है, फिर 14 हुए, अब 20 होंगे, 25 होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने पिछले साल उत्तर प्रदेश में 5 टेलीमेडिसिन क्लिनिक भी शुरू किए थे। वो भी क्लिनिक बड़े अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पर आके लोग अपना परामर्श करते हैं, उनको चिकित्सा मुफ्त में दी जाती है। और हम अब आगे और इस तरह के टेलीमेडिसिन क्लिनिक भी बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो एक विश्वास है कि अगर हम मानवता के साथ रहकर चलेंगे तो हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपने Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन और कंपनी की तरफ से जितनी मदद कर सकेंगे देश की, सरकार की और बच्चों की, वो हम जरूर करेंगे। ठीक है। नीचे करो जरा आइडिया। आज यहाँ Hyundai फाउंडेशन और अगस्त्या फाउंडेशन के माध्यम से, उनके सहयोग से विद्या वाहिनी और लैब ऑन बाइक का कार्यक्रम यहाँ से चालू किया गया है। इसके माध्यम से गांव-गांव तक, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे साइंस के उपकरण, लैब उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों को साइंस के उपकरण, लैब और पुस्तकें, साइंस से जुड़ी हुई, योगों से जुड़ी हुई पुस्तकों को पहुंचाने का जो एक अभिनव प्रयास Hyundai फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये लगभग अभी 8 से 10 जिलों में अभी उत्तर प्रदेश में इसको फैलाया जा रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम फाउंडेशन के माध्यम से हर एक जिले तक इस प्रयास को लेकर के जाएंगे। बच्चे इन कार्यक्रमों में बहुत रुचि के साथ जुड़ते हैं और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयास होते हैं, साइंस के जो भी आविष्कार